प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। मेरा नाम विनोद मसीह है। ये मेरी बेटी है दृष्टि और ये मेरी वाइफ नीलम। जब मेरी बेटी पैदा हुई उस समय इसकी रीढ़ की हड्डी पे एक ट्यूमर जैसा इतना बड़ा सा दाना था और जब ये 2-3 महीने की हो गई वही ट्यूमर बढ़ता जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, हमने अलीगढ़ में इनका ट्रीटमेंट कराने के लिए हम लेकर गए। वहाँ पर जब हम गए तो इनका ऑपरेशन जब हो रहा था जिस हॉस्पिटल में, डॉक्टरों ने कहा या तो इसके माइंड पर असर पड़ सकता है या इसके पैरों पर। उसके बाद ये दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और इसके शरीर में हमने देखा एक मूवमेंट हो रहा है। इसके धीरे धीरे इसके पैर टेढ़े होते जा रहे थे। ऑपरेशन होने की वजह से मेरी बेटी के पैर कमज़ोर होने लगे थे। हमने दिल्ली के काफ़ी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसको दिखाया। डॉक्टरों ने उसको परमानेंट डिसेबिलिटी घोषित कर दिया और इसको एक सर्टिफिकेट बना के दे दिया। धीरे धीरे जब ये बड़ी होती गई तो ये चल नहीं पाती थी। कितना भी इनके पैरों की मसाज करती, इनको जरा सा देर खड़ी हुई और ये झट से बैठ जाती थी, नहीं चल पाती थी। 3-4 साल के अंदर इन्होंने चलना सीखा। ऑपरेशन की वजह से इसका यूरिन कंटिन्यूस निकलता था, इसकी पोटी निकलती थी। अब इनकी बारी आती है स्कूल जाने की। फिर हमने इनका एडमिशन कराया। तब वहाँ पर इन्हें बच्चे बहुत परेशान करते थे क्योंकि इनके पोटी निकल जाती थी, पेशाब निकल जाता था। उस वक्त हमने इनको रेगुलर डायपर पहन कर भेजा करते थे। मैं जब स्कूल जाती थी तो जैसे बच्चे एक साथ बैठते थे लेकिन मैं अकेली बैठती थी, तो बच्चे कहते थे कि नहीं उसमें से स्मेल आ रही है, हम नहीं बैठेंगे। इसलिए मैं अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। बचपन से ऐसा सब कुछ चलता आ रहा था, मेरे को बहुत बुरा फील होता था इस टाइम पे। लास्ट ईयर 2024 को करीब 4 मई को इनकी तबीयत बिगड़ी और उनका यूरिन ब्लॉक हो गया था। उस समय इसकी यूरिन बहुत रुका हुआ था पूरा रात भर का और तकरीबन 1.5 से 2 अगले नेक्स्ट डे हो गए। हमारे एक हॉस्पिटल है शंकवार नाम का, तो हमने वहाँ पे जाके डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने बोला कि इसका तो सर्जरी करानी पड़ेगी। तो फिर हम 1:30 बजे लेके भागे। लाल बहादुर हॉस्पिटल है वहाँ भी भागे। उन्होंने बोला ये व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। तो वहाँ से फिर हम राम मनोहर लोहिया के लिए भागे। वहाँ उन्होंने क्या किया, यूरिन बैग डाल दिया। उन्होंने बोला कि अगर आप कराते भी हैं सर्जरी तो आप 90% मान लीजिए कि ये सर्जरी कामयाब नहीं होगी और हो सकता है कि 2 साल में इसकी किडनी भी खराब हो जाएगी। सर्जरी इस रीजन से नहीं कराई। मैं हमेशा गारंटी लेने की कोशिश करता था, तो कहते गारंटी तो कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। उसके बाद इन्होंने जब यूरिन बैग लग गया, स्कूल छोड़ दिया इन्होंने। अब ये ट्यूशन जाने लगी पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर भी बच्चे इनके लिए परेशान करने लगे। एक बार क्या हुआ, जब ये जा रही थी यूरिन बैग इनका अचानक से खुल गया और यूरिन निकलने के बाद उनके कपड़े गीले हुए। तो ये रोती हुई वहाँ से आई और कहने लगी कि मुझे ट्यूशन भी नहीं जाना, मैं नहीं पढ़ना चाहती। हमारे रिलेटिव हैं, उनके द्वारा इस चर्च के विषय में पता चला। यूट्यूब पर देखते रहते थे तो यहाँ एक अलग खास बात जो मैंने देखी, पोस्टल जी ने बोला था कि आपको बार बार डिक्लेरेशन करनी है, बार बार आपको बोलना है कि प्रभु के कोड़े खाने से हम एकदम चंगे हो गए, हम ठीक हो गए। बार बार घोषणा है ये करती रही, बार बार करती रही। इनका विश्वास और ज्यादा बढ़ा। जब हम पहली बार एफओलजी चर्च आए और हम यहाँ बड़े विश्वास के साथ बैठे थे कि आज हमारा दिन है। बेटी ने भी यही बोला था कि पापा मैं आज यहाँ से एकदम चंगाई लेके जाऊंगी, मैं ठीक होके जाऊंगी। जब अपोस्टल जी ने बोला था कि अपने तेल लगाओ, तो मैंने अपने सर पे तेल लगाया था। आप वो तेल लेके आप उस जगह में लगाओ जहाँ पे आपको बीमारी है इस समय, और मैं साथ में प्रार्थना करूँ। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में I take authority over every foul spirits of infirmity. मैं अधिकार लेता हूँ हर एक बीमारी की गंदी आत्माओं के ऊपर। Go, निकल जाओ, leave these people. छोड़ दो इन लोगों को In the name of Jesus, यीशु के नाम में। I command every sickness to be healed. मैं आदेश देता हूँ हर एक बीमारी चंगी हो जाए। Receive your healing now. अपनी चंगाई को ले लो अभी। जब प्रार्थना चल रही थी तो मेरा शरीर मतलब एकदम बहुत तेज से वीक सा हो गया था और मेरे को पता नहीं चला कि मैं कब गिर गई थी। बिल्कुल जब मैं उठी तो मैं बिल्कुल अच्छा महसूस कर रही थी और मैंने भी रिसीव कर लिया था आज इस बीमारी का अंत हो। हम रिसीव करके दोनों, मैं और मेरी बेटी गए थे तो बेटा तू ठीक है। संडे को चर्च से जाने के बाद इन्होंने सुबह मंडे के लिए क्या किया, अपना यूरिन बैग निकालने लगी। तो जो हमारे हस्बैंड ने, इन्होंने मना किया कि बेटा अभी थोड़ा रुक जाओ। तो मैंने बोला बेटा तू निकाल। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने काम से बाहर। मेरी बेटी का फोन जाता है तो वो रो रही थी कि पापा मुझे टॉयलेट अपने आप से आया, अपने आप से मूवमेंट हुआ है, पहले ऐसा कभी भी नहीं होता था और मैंने टॉयलेट किया है, अपने आप से आ रहा है। मैंने देखा ये बहुत खुश है। मैंने भाई इतने खुश की मम्मी मैं ठीक हो चुकी हूँ। मेरे को जब यूरिन लगता है तो मुझे पता चलता है
अब मुझे कोई यूरिन बैंक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पहले तो मैं आधे घंटे भी अगर यूरिन बैंक हटा दे जाता था तब मेरे बहुत दर्द होता था, मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाती थी। उस दिन के बाद से मेरे को अब यूरिन भी पास हो रहा है अच्छे से और स्टूल भी पास अच्छे से हो रहा है। चंगाई के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिली, शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, मैं बिल्कुल अच्छा फील करती हूँ बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अपने पैरों के लिए भी मांगा था, मैं डेली घोषणा करती हूँ, जो मैं यहाँ से ऑयल लेके गई थी मैं उसको डेली लगाती हूँ और मैं डेली देखती हूँ कि पहले से ज़्यादा बहुत बेटर हो चुके हैं। मेरे को चंगाई मिले 2 हफ्ते हो चुके हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जो काम नहीं कर पाती थी मैं वो सब कर रही हूँ, मैं अच्छे से ट्यूशन भी जा रही हूँ, मेरे को अपने आप नॉर्मली यूरिन भी आ रहा है। 16 साल बाद हमारी बेटी को पूर्ण रूप से चंगाई मिल चुकी है। मैं इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ी खुशी दी है। पहले हम सोचते थे कोई ऐसी मिनिस्ट्री हो जहाँ हम जाएं और आशीषित हों। जिस प्रकार से हमने सुना था हमें पहले डे 1 में ही चंगाई मिल गई थी। मैं खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ। मैं इसी के साथ पोषण जी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। हम बहुत आनंद के साथ हैं। सभी को जय हिंद। परमेश्वर कहानियों को बदल रहा है, जिंदगियों को बदल रहा है। आज भी बोलो परमेश्वर अच्छे मूड में है। बोलो मेरा पिता अच्छे मूड में है। वो आज मेरी कहानी बदल रहा है। और आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आपका पिता हमेशा अच्छे मूड में है क्योंकि आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन। वो आज हमारे बीच में बहुतों की कहानी बदल रहा है। उसने जो इस परिवार के लिए किया है, दृष्टि की कहानी अभी आपने देखी है, उसकी गवाही देखी है आपने। जो उसने दृष्टि के घर में किया है वो आप में से हर एक के घर में करना चाहता है। वो कहानियों को बदलने वाला परमेश्वर है जिसने अब्राम को बुलाया, जिसकी कोई संतान नहीं थी, उसको अब्राहम बना दिया, देशों का पिता कर दिया। जो जेल में कैदी यूसुफ था उसको प्रधानमंत्री बना दिया एक देश का। आज भी वो परमेश्वर यही कर रहा है, साधारण लोगों को उठाकर उनकी कहानियां महान बना रहा है। आपकी साधारण कहानी में आज वो अ लगा रहा है ताकि आपकी कहानी असाधारण हो जाए। आमीन, आमीन। मैं आपको आज मिलवाना चाहता हूँ दृष्टि उसके पेरेंट्स से। मेरे साथ विनोद जी हैं, उसके पापा। इन्होंने मुझे बताया था कि जब दृष्टि पैदा हुई थी उसके बैक में एक गांठ थी, लगभग इतनी रही होगी, इतनी, और वो बढ़ के कितनी हो गई थी जब वो पैदा हुई थी तो गांठ बहुत छोटी थी। 3 महीने के अंदर आते आते वो गांठ इतनी बड़ी हो गई थी उस बच्चे के बैक में। जी जी। और वो गांठ जब हुई तो आपने उसका ऑपरेशन कराया 3 महीने की जब थी। प्राय 3 महीने होते 3 महीने 1-2 दिन की होंगी ये। तो उसका प्राइवेट, हम गांव में रहते थे तो अलीगढ़ शहर में जाके हमने प्राइवेट उसका ऑपरेशन करा दिया था जी। और 3 महीने की बच्ची का जो मेडिकल से सिलसिला शुरू हुआ था वो पूरे बचपन वैसा बीता, पूरी जवान होते होते वो 2024 तक उसकी कहानी ऐसी ही थी और आगे भी नहीं बदली। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने इस घर में जो किया है वो सच में बड़ा महान है। आपने मुझे बताया था कि दृष्टि जब बड़ी होने लगी उसके पाँव में इसका असर पड़ा, जैसा डॉक्टर ने कहा था। हाँ, हमने जाके डॉक्टर साहब से पूछा कि इसके पैर ना चल नहीं पाती हैं, तो उन्होंने कहा ऑपरेशन ठीक है। लेकिन हम ये सारी चीज़ें करीब गांव में रहे, गांव के बाद दिल्ली आ गए इसकी वजह से जी। हमने बहुत सरकारी प्राइवेट तमाम हॉस्पिटलों, दिल्ली के माने हॉस्पिटलों में दिखाया। टॉयलेट इसका अपने आप निकलता रहता था। हमने बहुत, मतलब बोल सकते हैं बहुत प्रॉब्लम हमने फेस की है। 2 दुविधाएं आपने मुझे बताई थी जो बेटी के साथ हुई ऑपरेशन होने के बावजूद। गांठ तो रिमूव कर दिया सर्जरी ने, लेकिन 2 दुविधाएं यही हुई। पहला, उसके पाँव, उसकी टांगें कमज़ोर रहीं। आपने कहा था वो बिल्कुल लकड़ी जैसी उसकी टांगें थी, हार्ड टांगें थी, ऐसा ही था। दृष्टि, आपने मुझे कुछ बताया था आप कि क्या मजाक करते थे आपके स्कूल के बच्चे टांगों के बारे में? बच्चे ऐसे कहते थे कि जब मैं स्कूल जाती थी तो सब एक साथ बैठते थे, लेकिन जब मैं अकेले बैठती थी तो कहते थे कि दृष्टि के साथ नहीं बैठेंगे, उसमें से स्मेल आती है। टीचर भी मेरी बात नहीं मानती थी, सब दूर रहते थे मुझसे, कोई नहीं मेरे साथ खेलता था। अगर मैं ग्राउंड में बाहर खेलने जाती थी तो बच्चे कहते थे कि तू चली जा, तू गिर जाएगी, फिर हमारा नाम आ जाएगा। मेरे को बच्चों ने हमेशा ग्रुप से लेफ्ट रखा। उसके पाँव में कमज़ोरी के कारण ये पहली दुविधा थी जो उसको झेलनी पड़ी ज़िंदगी भर। दूसरा, उसका यूरिन, उसका टॉयलेट अपने आप निकल जाता था, उसको बॉडी में सेंसेशन नहीं होता था।
पहले माँ बाप को लगा कि ये अभी बच्ची छोटी है, 8 महीने की है, 1 साल की है, अभी इसको पता नहीं होगा। लेकिन जब वो बड़ी होती गई तो हर रोज़ उसके जीवन में यही होता था। आपने मुझे बताया था कि आपके घर पे लोग उन्हें आना बंद कर दिया था। हाँ, लोगों ने आना भी बंद किया। हम खाने पीने के लिए बोलते तो कई लोग तो मुंह पे बोल के चले गए कि हम इसकी वजह से खाना नहीं खा सकते। बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी हमें, बहुत ज़्यादा। सच में परमेश्वर बहुत महान है। मेरे एक रिलेटिव हैं, यहीं कहीं बैठे होंगे वो। जितने बार लोग आए वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, दृष्टि के जानने वाले। एक मिनट आपको बताना चाहता हूँ, कई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है यहाँ पे गवाही ऐसी होती है, झूठी होती है, ये किसी को पकड़ के ले आते हैं पेड एक्टर को। 1 मिनट, दृष्टि के कितने रिश्तेदार या दोस्त, उसके परिवार के दोस्त हैं यहाँ पे? जरा खड़े हो जाते हैं स्थान पे आप, या हाथ उठा सकते हैं? एक बार देखो, ये बता रहे थे लगभग 20 लोग उनके परिवार के जानने वाले आज यहाँ पर आए हैं, जो इस बात की साक्षी दे सकते हैं कि इस परिवार में बचपन से इस बच्ची के साथ जो दुविधा थी, जो परेशानी थी, जो उसको बीमारी थी, उसका यूरिन कंट्रोल नहीं होता था। मम्मी आप बताएंगे कि आप कह रहे थे आप इसको स्कूल भेजते थे, डायपर में भेजा करते थे बचपन से ही? जी हाँ, इसको डायपर लगा कर भेज देते हैं और ये डायपर में रहती थी। जब डायपर में जाती थी तो इसकी स्मेल आती थी, तो बच्चे पास नहीं बैठा करते थे इसके। कभी कभी ये स्कूल से जब आती थी तो बहुत रोती थी, मम्मी मुझे नहीं पढ़ना, मुझे स्कूल नहीं जाना। और लास्ट में इसने यही डिसीजन लिया, 10th के बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि इसका अभी जो मार्च अप्रैल की बात है, उस समय इसका यूरिन आना एकदम बंद हो चुका था। और जब यूरिन बंद हो चुका था उस समय हमने इसको पास वाले हॉस्पिटल में, वो लाल बहादुर में दिखाया। ये पिछले साल की बात है, आपने मुझे बताया? हाँ, पिछले साल की बात है। मई 2024 में अचानक से एक दिन दृष्टि का यूरिन आना ही बंद हो गया और इसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए, इसको अस्पताल लेकर के गए। मैं चाहता हूँ आप समझो आज यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर परमेश्वर ने किसी को चंगा नहीं किया, सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं, दृष्टि बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो रही है, शादी का टाइम आ गया है, वो उसके बच्चे होने का टाइम आ गया, वो बूढ़ी हो रही है। जिंदगी भर की जो उसकी कहानी की ट्रेजेक्ट्री थी ना, परमेश्वर ने वो सारी की सारी बदल दी है। ये सिर्फ चंगाई नहीं है, ये जीवन को बदलना है। और वो जीवित परमेश्वर आज भी जीवनों को बदल रहा है। अगर किसी को लगता है कि मेरी कहानी ऐसी ही रहने वाली है, मैं आपको खबर देना चाहता हूं, अच्छी खबर है आपके लिए। परमेश्वर आज आपकी कहानी को बदल रहा है, एक अलग डायरेक्शन दे रहा है। परमेश्वर आपकी दिशा को एक अलग दिशा, एक अलग डायरेक्शन दे रहा है आपके जीवन को। एक नया पर्पस, एक नई डेस्टिनी दे रहा है आपको आज। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, जो उसने दृष्टि के लिए किया है आज आपके लिए कर रहा है वो। मम्मी आप मुझे बताएंगे पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल अचानक से इसका वॉशरूम आना बंद हो गया। जब वॉशरूम आना बंद हो गया तो मैं इसको लाल बहादुर लेकर गई। लाल बहादुर जब लेकर गई तो वहाँ इमरजेंसी में दिखाया हमने। इमरजेंसी में जो डॉक्टर थे उन्होंने इसको टीबी को बताया कि मैडम इसको टीबी है, आप इसको जीटीबी लेकर जाइए। मेरे साथ हस्बैंड मेरे एक्चुअली उस मीडिया में जॉब करते थे उस समय, ये घर पर नहीं थे। तो मैंने कहा मैं तो कभी निकली नहीं हूँ घर से बाहर, मैं कैसे लेकर जाऊँगी। पर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए, इसको कुछ मेडिसिन दी और उसके बाद इसको थोड़ा फ़ायदा हुआ। फिर हम घर वापस आते हैं, फिर से इसकी कंडीशन वैसी होती है। जब इसकी कंडीशन फिर वैसी होती है, फिर हम संकवार हॉस्पिटल में लेकर गए। जो बताया था डॉक्टर ने, एक कैथेटर, एक पाइप लगा दिया था इसको। हाँ, वो बता जब यूरिन निकालना उस पाइप से हाँ। निकाल सकते हैं। संकवार हॉस्पिटल में जब हम लेकर गए तो उन्होंने इसका अल्ट्रासाउंड किया। उन्होंने कहा मैडम इसको टीबी नहीं, यूरिन की वजह से इसकी गांठें पड़ चुकी हैं। तो मैंने कहा क्या हो सकता है सर? तो उन्होंने बोला कि इसको एक पाइप लगा देते हैं तो उसके द्वारा इसका यूरिन पास होता रहेगा। उन्होंने एक पाइप लगाया, छोटा सा था, इतना बड़ा, और वो पाइप लगाने के बाद इसको यूरिन आ रहा है। उसके बाद अचानक फिर बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है फिर पाइप के बावजूद बंद हो गया। हाँ, फिर बंद हो गया। फिर हम संकवार में जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर ने बोला अब आप एक ऑप्शन है, या तो इसका ऑपरेशन कराइए या इसको RML में दिखाइए। तो मैंने कहा कितना खर्चा आएगा? उन्होंने बोला खर्चा काफ़ी हो सकता है पर कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर हम इसको RML लेकर गए। RML लेकर गए, वहाँ पर काफ़ी डॉक्टरों ने चक्कर कटाए, कभी ये चेकअप कभी वो चेकअप। लास्ट में उन्होंने कहा इसको यूरिन बैग लगेगा। जब यूरिन बैग लगा रहे थे वो लोग, तब एक ब्रदर आए तो मैंने उनको बोला क्या स्टाफ में नर्स नहीं है?
तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो जेंट्स और लेडीज़ कोई भी आकर लगा सकता है यूरिन बैग। तो वो भाई थे, उन्होंने जब यूरिन बैग इसको लगा रहे थे उस समय मुझे रूम में ले गए थे, इनको बाहर निकाल दिया था। उस समय मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था, मुझे रोना आ रहा था कि आप समझ सकते हैं कि मेरी बेटी 16 साल में चल रही है, एक माँ के हृदय पे क्या बीत रही होगी उस समय। और इसको यूरिन बैग लगाने के बाद वापस आते हैं हम घर, फिर इसको कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई देने लगी जिनके द्वारा ये ज़्यादा परेशान रहने लगी। जैसे दुष्ट आत्मा, जैसे कभी कहती मम्मी मुझे एक आंटी जैसी दिखती है जो बोलती है मैं तेरे को लेकर जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, आपको यीशु के नाम से डांटना है कि मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, मेरा तेरे पर कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद इसके पैरों में भी ऑपरेशन, जब इसका 3 मंथ की थी, ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टरों ने बोला इसकी या तो माइंड पे असर पड़ सकता है या इसके पैरों पे पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं जी, आप ऑपरेशन कीजिए, बात की बात बाद में देखा जाएगा। उसके बाद इसके पैरों पे असर पड़ा, ये एकदम चलना बंद हो गया। 4 साल काफ़ी होता है, 4 साल तक एक ही जगह यूरिन करना, एक ही जगह पोटी करना। कभी कभी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कभी कभी इसके थप्पड़ भी लगा देती थी, बोलती थी कि बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। 4 साल तक नहीं चल पाई थी? ऐसे ही चलता रहा 4 साल तक। और जब पिछले साल आप डॉक्टर के गए, उसने यूरिन बैग लगा दिया, वो हाँ। यूरिन बैग कितना समय रहा बच्ची को? यूरिन बैग उस समय 14 महीने तक लगा। 13-14 महीने हाँ, लगा। 13-14 महीने तक लगा। उसके बाद ये 8 जून को जो प्रे थी, तो ये और इसके फादर आए हुए थे। 8 जून को आप दोनों यहाँ हाँ, आए थे? ये आए हुए थे। आप मुझे बताएंगे उस दिन क्या हुआ था? 8 जून को, उससे पहले ही ये डिस्कस चलता रहता था आपस में। तो मेरे बहन सिस्टर के बेटे हैं अनुज चौहान जी, वो यहाँ अक्सर आया करते हैं। जी, तो उन्होंने बताया कि मामा आप विश्वास करो और विश्वास के साथ जाइए आप, और आपको ना चंगाई लेने जानी है, उठा के लेके आनी है बस। आमेन, ये फ़र्क है। कम ऑन। आप जाओ। और मैंने उसी समय यकीन कर लिया। इस घर के बेटे बेटियां सीख गए हैं, चंगाई उठा के लेके आनी है। आमेन। क्या करना है? चंगाई उठा के लेके आनी है। आज अपनी चंगाई उठा के ले जाना है यहाँ से। आपका पिता यहाँ पर है। उन्होंने कहा मांगनी नहीं है, जैसे पिता से तुम्हारे बच्चे निकाल के ले जाते ना पैसे, ये विशेष है, उसको टुकू बोलते हैं, यहीं आया हुआ है। पैसे ले जाता है बेटे, निकाल के मैं ले जाता है, बोल देता हूँ ले जाए, ऐसे कब तक पूछेगा। कह रहे आपको ना लेके आनी है। और हम विश्वास के साथ खड़े हुए, जब प्रेयर हो रही थी, जब बाद में इसने बोला कि मेरे लिए ऐसी प्रोफेसी की है, तो मैंने कहा मैंने तो नहीं सुना। तो कह रही मेरे कान में आवाज़ आई। मैंने कहा हमें तो उठा के ले जानी है, हमें तो उठा के ले जानी है। मैं सभी को बोल देना चाहता हूँ, कुछ मेरे साथ भी ऐसे आए हैं लोग यहाँ पे, चंगाई यहाँ से वाकई में उठा के ले जानी है विश्वास के साथ। सभी लोग उठा के ले जानी है, क्योंकि वो चीज़ यहाँ बताई जाती है कि हमारा उद्धार पहले ही हो चुका है यीशु मसीह के कोड़े खाने से। अब हम अपनी चीज़ अपने पिता के यहाँ से उठा के ले जानी है। Amen. अच्छा। और वो जगह यहाँ पर है। आमेन, आमेन। उस दिन क्या हुआ फिर हमारी बेटी के साथ? आप आगे बताइए। फिर ये अगले दिन मैं चला गया अपने काम पर, तो इन्होंने यूरोप हमारे सामने निकाल रही थी जी, तो मैंने कहा निकाल देना, कोई बात नहीं। जी। कह रही पापा मुझे पता कैसे लगेगा? यूरिन बैग हटा दिया? हाँ, इन्होंने अपने आप ही। एक मिनट, मैं दृष्टि से सुनना चाहूँगा, आपके क्यों हटा यूरिन बैग जब यहाँ है? मैं यहीं से सोच ही गई थी कि मैं अपने यूरिन बैग हटाऊंगी, लेकिन मैं हटाना भूल गई थी। पूरी रात मेरे दर्द रहा था। फिर सुबह मैंने खुद इंजेक्शन लिया और यूरिन बैग में घुसाया और निकाल के फेंक दिया। खुद से निकाल दिया? हाँ। कम ऑन। विश्वास के लोगों को अक्सर लोग पागल कहते हैं, पर जो परमेश्वर पर विश्वास करने में पागल होते हैं अपना चमत्कार ले लेते हैं। आमेन। ठीक है, क्या हुआ उसके बाद? मैं यही कहना चाहूँ, फिर मेरी बेटी का फ़ोन आता है बड़ी का, तो वो एकदम से परेशान हो रही होती है। मैंने सोचा यूरो बैग निकाल रही थी मेरे सामने, जी, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जी। लेकिन मैंने खुदा से बोला ऐसा हो नहीं सकता, जी। यहाँ के अलावा कोई जगह नहीं है। ये डराने की बात है, डरा रहा है शैतान हमें। कहा आप दृष्टि से बात करो। दृष्टि ने बड़े हंस के बोला, मैं वहीं थम गया। यीशु मसीह ने काम कर दिया। पापा मैं अपने आप से यूरिन और पोटी कर रही हूँ। कम ऑन। मैं सच में रात के 10-11 बजे आता हूँ, गर्मी में 11-12 बजे आता हूँ, अपने कपड़े उतार के, मेरी शर्ट भी नहीं थी। हम तकरीबन 3 बजे तक एंजॉयमेंट करते हैं, 3 बजे तक।
Thank you, Father. Thank you, Father. We worship you, Father. यीशु हम आपकी आराधना करते हैं. We worship you, Lord. You're so good. प्रभु आप इतने भले हो, प्रभु आप इतने भले हो, प्रभु आप सच में इतने भले परमेश्वर हो. प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं. We worship you, Jesus. एक माँ बाप होकर 16 साल बाद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भला चंगा बनाया, हमें उसकी वैल्यू भी नहीं पता है, लेकिन जिनकी बेटी 16 साल बाद पहली बार खुद उसको, बेटा आपको एहसास होना शुरू हो गया कि आपको यूरिन आ रहा है. हाँ, मेरे को एहसास होता है. बचपन से कभी हुआ था? नहीं, कभी नहीं हुआ था. पहली बार एहसास हुआ? हाँ, पहली बार. पता लग गया मुझे यूरिन आ रहा है. हाँ. पॉटी आ रही है मालूम हो गया? हाँ, पहली बार हुआ. खुद से कंट्रोल कर पाए? हाँ, बिल्कुल. उसके वो अंग, वो ब्लैडर, वो मसल्स जो 16 साल से काम नहीं कर रहे थे, परमेश्वर ने उनको भी चंगा कर दिया है. कम ऑन. और इस बच्ची की टांगे, जो उसने बताया था, पत्थर की तरह, लकड़ी की तरह हार्ड थी. इसके मम्मी पापा बता रहे हैं उसमें मांस आना शुरू हो चुका है. वो सॉफ्ट हुई है, पहली बार सॉफ्ट हो गई इसकी टांगे. वो चल फिर पा रही है अच्छे से, मजबूती से, खुद से यूरिन कर पा रही है, खुद से. मैं सच में परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. अरे अगर कोई जीवित है तो जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दो यहाँ पर. हालेलुया. थैंक यू जीसस. यीशु हम आपकी महिमा करते हैं. यीशु हम आपकी महिमा करते हैं. महिमा के योग्य परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं. जीवित खुदावन हम आपके नाम की महिमा करते हैं. प्रभु जो आपने एक के लिए किया वो आप दूसरे के लिए आज कर रहे हैं. आज कहानियों को बदल रहे हैं, जीवन की दिशाओं को बदल रहे हैं, हालातों को बदल रहे हैं, बीमारियों को बदल रहे हैं चंगाई में. हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आप जीवित हो. आप यहाँ पर हर एक के जीवन में आज काम कर रहे हो. जो कोई भी आज यहाँ है प्रभु, आज वो अपनी चंगाई को उठा के लेकर जाने वाला है यीशु के नाम में. हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आपके बड़े नाम की महिमा करते हैं यीशु के महान नाम में. और कलीसिया ने कहा, come on, give him glory. Open your mouth and start praising the Lord, for He is so good to us. अपने हाथों को उठाए, उसकी स्तुति करें. वो सच में कितना भला है हमारे लिए. उसे कह दीजिए कि वो ही हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है. बस He is the God who heals us. वो कल भी करता था, वो आज भी करता है, वो आगे भी करता रहेगा. He was a healer yesterday, he is a healer today, and he will always be our healer. He is the God of all flesh. वो हमारा स्वयं का परमेश्वर है, सब मनुष्यों का परमेश्वर है. पिता, हम आपकी महिमा करते हैं. Father, we give you We praise. praise you आपका आदर करते हैं प्रभु for की. this wonderful testimonies, Lord. इस महान गवाहियों के लिए Only you can do it. केवल आप ही ये कर सकते हैं प्रभु. Only you can do it. केवल आप ही ऐसा कर सकते हो Church, प्रभु. I said only Jesus can heal. मैंने कहा केवल यीशु ही ऐसा कर सकते हैं. Come on, give a big clap offering to the Lord. We praise you, King of Kings and the Lord of Lords.